वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि लायन बोलता है कि सबसे पहले मेरे साथ कौन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आज हम उसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। आई विल डिक्लेयर्ड द स्कैरक्रो फॉर इफ़ यू फाउंड दैट यू कुड नॉट जंप ओवर द गल्फ, Dorothy would be killed or the Tin Woodman badly dented on the rocks below. But if I am on your back, it will not matter so much, for the fall would not hurt me at all. स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्कैरक्रो बोलता है कि मैं जाऊँगा पहले। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जंप नहीं कर पाते हो और ड्रॉथी तुम्हारे बैक के ऊपर बैठी हुई है और अगर वो गिर जाएगी तो वो मर जाएगी बीच में गिर के, और अगर टिन वुड मैन भी नीचे गिर जाता है और नीचे जो रॉक्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, इनके कारण ये भी टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, स्कैरक्रो यहाँ पर बोलता है कि अगर मैं नीचे गिर जाता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा। ओके। आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ, said the cowardly lion, but I suppose there is nothing to do but try it. So get on my back and we will make the attempt. अब लायन क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है और अगर हम लोग यहाँ पर गिर जाते हैं, मैं यहाँ पर कुछ और नहीं कर सकता हूँ, बट ट्राई ज़रूर करूँगा। ऐसा कौन बोल रहा है स्टूडेंट्स? लायन बोल रहा है। ओके। और तुम मेरे बैक के ऊपर बैठ जाओ और फिर यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं या फिर अटेम्प्ट करके देखते हैं। ओके। The scarecrow sat upon the lion's back, and the big beast walked to the edge of the gulf and crouched down. तो यहाँ पर लायन क्या करता है स्टूडेंट्स? वो स्कैरक्रो को अपने बैक पर बिठा लेता है और उसके बाद वो थोड़ा सा पीछे आ जाता है और झुकता है। ओके। Why don't you run and jump? asked the scarecrow. स्टूडेंट्स, स्कैरक्रो लायन से पूछता है कि तुम भाग क्यों नहीं रहे हो और जंप भी नहीं कर रहे हो। Because that is not the way we lions do these things, he replied. Then giving a great spring, he shot through the air and landed safely on the other side. They were all greatly pleased to see how easily he did it, and after the scarecrow had got down from his back, the lion sprang across the ditch again. स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लायन बोलता है कि हम लायन जो हैं इसी तरीके से करते हैं। बिकॉज लायन जब स्टूडेंट्स जंप करता है तो वो थोड़ा सा पीछे आता है, झुकता है और उसके बाद वो ज़ोर से जंप करता है और उसी तरीके से वो पीछे आकर स्टूडेंट्स थोड़ा झुकता है और ज़ोर से वो लायन उछलता है और दूसरे साइड में पहुंच जाता है और सब लोग यहाँ पर देखते रह जाते हैं कि किस तरीके से इजीली वो एक साइड से दूसरी साइड में चला गया। ओके। और यहाँ पर स्कैरक्रो को दूसरे साइड में उतारने के बाद वो फिर से अगेन इस साइड में आ जाता है। ओके। Dorothy thought she would go next, so she took Toto in her arms and climbed on the lion's back, holding tightly to his mane with one hand. The next moment, it seemed as if she were flying through the air, and then before she had time to think about it, she was safe on the other side. The lion went back a third time and got the Tin Woodman, and then they all sat down for a few moments to give the beast a chance to rest, for his great leaps had made his breath short, and he panted like a big dog that has been running too long. स्टूडेंट्स, अब ड्रॉथी नेक्स्ट जाने वाली होती है। ओके। और उसका जो डॉगी होता है टोटो, ड्रॉथी उसको अपने हैंड में
उठाकर ले लेती है और लायन के बैक के ऊपर चढ़ जाती है और एक हैंड से स्टूडेंट्स वो लायन के मेन को पकड़ लेती है और दूसरे हैंड में वो टोटो को पकड़ती है। और जैसे ही यहाँ पे लायन जंप करता है तो स्टूडेंट्स डोरथी को ऐसा लगता है कि वो एयर पर फ्लाई कर रही है और वो ऐसा फील कर रही है कुछ सोचने से पहले वो दूसरी साइड में सेफली पहुंच जाती है। और फिर से स्टूडेंट्स लायन आ जाता है और वो टिन वुड मैन को भी अपने बैक पर बिठाता है और उसको भी यहाँ साइड में लेकर आता है और सारे लोग एक प्लेस पर बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर लायन को स्टूडेंट्स रेस्ट करने की ज़रूरत थी, बिकॉज़ उसने यहाँ पर इतनी बार जंप किया था। जैसे कि स्टूडेंट्स हम भागते हैं या फिर हम जंप करते हैं तो उस टाइम हम ज़ोर ज़ोर से ब्रेथ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि डॉग भी अगर भाग कर आते हैं तो वो भी ज़ोर ज़ोर से सांस छोड़ने लगते हैं और वो अपने टंग को बाहर निकालते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ पर लायन की हालत हो गई थी। ओके, he found the forest very thick on this side and it looked dark and gloomy. After the lion had rested, they started along the road of yellow brick, silently wondering, each in his own mind, if every day would come to the end of the woods and reach the bright sunshine again. To add to their discomfort, they soon heard strange noises in the depths of the forest, and the lion whispered to them that it was in this part of the country that the Kalidas lived. अभी जो दूसरे साइड में स्टूडेंट्स वो लोग आ चुके थे और यहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी थिक था और यहाँ पर काफ़ी डार्क और ग्लोमी अंधेरा लग रहा था। फिर दूसरे साइड में आने के बाद वो थोड़ा रेस्ट करते थे, लायन का रेस्ट हो जाता है तो वो स्टूडेंट्स फिर से वो चलना स्टार्ट करते हैं और रोड पर उन्हें क्या दिखता है, येलो ब्रिक्स दिखते हैं। ओके, साइलेंटली वंडरिंग, तो यहाँ पर हर कोई अपने मन में ये सोचने लगता है कि कब हम लोग दूसरे एंड में आ जाएंगे जहाँ पर ब्राइट सनशाइन दिखने लगेगा, बिकॉज़ वहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका था। ओके स्टूडेंट्स, और इतना डिस्कम्फर्ट था ही कि वो लोग अभी रेस्ट करके यहाँ पर चलना स्टार्ट किया था। थिक फॉरेस्ट था, अंधेरा था और इसमें स्टूडेंट्स एक बात ऐड हो जाती है कि उन्हें फॉरेस्ट से स्ट्रेंज नॉइसेस सुनाई देने लगती हैं। काफ़ी ड्रॉनी भयानक सी आवाज़ें उन्हें सुनाई देती हैं फॉरेस्ट की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर लायन आवाज़ सुनने के बाद स्टूडेंट्स बोलने लगता है कि इस कंट्री में कौन रहता है, कालिदास। What are the Kalidas? Ask the girl. स्टूडेंट्स, तो डोरथी पूछती है कि कालिदास क्या है। They are monstrous beasts with bodies like bears and heads like tigers, replied the lion, and with claws so long and sharp that they could tear me in two as easily as I could kill Toto. I am terribly afraid of the Kalidas. तो लायन बोलता है स्टूडेंट्स कि मॉन्स्ट्रस जो हैं बियर्स की तरह उनकी बॉडी है और जो उनके हेड हैं वो टाइगर्स की तरह दिखते हैं। तो लायन बोलता है कि वो इतने ख़तरनाक हैं कि उनकी जो क्लॉस हैं वो काफ़ी लॉन्ग और शार्प हैं और वो मुझे इजीली टीयर कर देंगे, फाड़ देंगे। जैसे कि मैं एक लायन हूँ तो मैं छोटे से डॉग को किस तरह काट सकता हूँ, सेम उसी तरीके से वो मुझे कर देंगे। वो इतने बड़े होते हैं और लायन बोलता है कि मैं उनसे काफ़ी डरता हूँ बिकॉज़ वो काफ़ी डेंजरस हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।